आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कर दिया ऐलान, पढ़ाई लिखाई के साथ मास्टर साहब को मिला नया काम। बिहार के 40,000 स्कूलों में पौधारोपण अभियान शुरू होगा। इसमें फलदार, फूलदार और छायादार पेड़ लगाए जाएंगे। शिक्षकों और छात्रों को अभियान में सक्रिय भागीदारी करनी होगी। इस पहल से विद्यालयों की सुंदरता बढ़ेगी और छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आएगी। पौधों को सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम किए जाएंगे। इन शिक्षकों को स्कूलों में नहीं मिलेगी पोस्टिंग, शिक्षा विभाग ने दिए साफ निर्देश। मुजफ्फरपुर में शिक्षकों का तबादला ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शपथ पत्र अपलोड करने के बाद ही होगा। शिक्षकों को 2 शपथ पत्र अपलोड करने होंगे। इसमें यह उल्लेखित होगा कि उनकी ओर से दी जा रही सूचना में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही आवंटित किए गए जिले को वे स्वीकार करते हैं। सहकारी समिति के कर्मचारियों ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। जिला मुख्यालय परिसर में मंगलवार को उत्तर प्रदेश संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी संघ की बैठक हुई। जिलाध्यक्ष शिव मंगल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में धान और गेहूं खरीद के कमीशन के भुगतान को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा और जल्द भुगतान की मांग की। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र भुगतान नहीं हुआ तो सहकारी समितियों के कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। जिलाध्यक्ष ने बताया कि धान खरीद वर्ष 2023-24 के दौरान समितियों द्वारा खरीदे गए धान का कमीशन अब तक नहीं मिला है। मुजफ्फरपुर में जमीन सर्वे के बीच आई बड़ी समस्या, 11 अंचलों से खतियान गायब। मुजफ्फरपुर में जमीन सर्वे के दौरान एक बड़ी परेशानी सामने आई है। जिले के 11 अंचलों के 40 मौजा का खतियान अंचल अभिलेखागार से गायब हो गया है। इससे स्कैनिंग का कार्य बाधित हो गया है। विभाग के सचिव ने इस मामले में संज्ञान लिया है और समाहर्ता को पत्र भेजकर गायब खतियान को जल्द से जल्द खोजने का निर्देश दिया है। कुणाल कामरा के समर्थन में आए प्रशांत किशोर बोले, वो देश प्रेमी, इरादा गलत नहीं था। जन सुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब कॉमेडियन कुणाल कामरा के पक्ष में आ गए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर बनाए विवादित वीडियो के बाद चर्चा में आए कुणाल कामरा को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि कुणाल मेरे मित्र हैं। वे देश को प्यार करने वाले व्यक्ति हैं। उनके शब्दों का चयन गलत हो सकता है, लेकिन उनकी मंशा गलत नहीं थी। मुस्कान और साहिल ने एक बैरक में रहने की जताई इच्छा। अब दोनों को जेल में मिला ये काम। मेरठ जेल में बंद साहिल और मुस्कान अब नया कौशल सीखेंगे। मुस्कान सिलाई का प्रशिक्षण लेगी, जबकि साहिल खेती करेगा और सब्जियां उगाएगा। 1 अप्रैल से दोनों अपने अपने काम शुरू करेंगे। जेल प्रशासन ने नियमों के तहत उन्हें अलग अलग बैरकों में शिफ्ट किया। हालांकि दोनों ने एक साथ रहने की इच्छा जताई थी। केमिकल फैक्ट्री में धमाकों से गूंजा पटना। 200 फीट ऊंची लपटें, घर छोड़कर खेतों में भागे लोग। पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 पर गुलाब बाग के सामने सोमवार की शाम एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग भड़क गई। इसके बाद केमिकल से भरे प्लास्टिक के कई ड्रम में एक पर एक धमाके होने लगे। इससे आग की लपटें करीब 200 फीट से भी अधिक ऊंचाई तक पहुंच गईं। आग और धमाके से पूरे इलाके में दहशत की स्थिति रही। परिसर में रखे गए 2 ट्रैक्टर भी जलने के दौरान ब्लास्ट कर गए। मिली जानकारी के अनुसार एक राजनीतिक दल से जुड़े एक कार्यकर्ता की जमीन पर कई वर्षों से मां दुर्गा केमिकल फैक्ट्री है। इसके अगल बगल काफी संख्या में मकान बने हुए हैं। बिहार में भूमि सर्वे कब तक? मंत्री संजय सरावगी ने बता दी तारीख। जमीन मालिक कागज रखें अपडेट। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने ईद की छुट्टी के दिन दरभंगा में जनता दरबार लगाया और लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने लोगों को ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया और भूमि सर्वेक्षण स्वघोषणा प्रपत्र की अंतिम तिथि बढ़ाने की जानकारी दी। 1978 में अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद बिक्री
आरा में जमाबंदी रद्द करने की तैयारी। आरा सदर अंचल में 1978 से अधिग्रहित भूमि की अब तक कई बार अवैध ढंग से खरीद बिक्री किए जाने का खुलासा हुआ है। इस पर जमाए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए इसकी जमाबंदी रद्द की जा रही है। आरा सदर अंचलाधिकारी ने जमीन की जमाबंदी रद्द करने का प्रस्ताव भेज दिया है। भेजे गए प्रस्ताव में मौजा आरा और दरहरा थाना नंबर 166 के 12 खाताधारी शामिल हैं। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों को देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।